अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर 1 नवंबर से शुरू होगी धान की खरीदी। बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू होने से धान बेचने में होने वाली परेशानी को देखते हुए केंद्र सरकार से बायोमेट्रिक सिस्टम को इस वर्ष लागू न किए जाने का प्रदेश सरकार ने किया है अनुरोध। दंतेवाड़ा जिले से 12 सितंबर को भाजपा की परिवर्तन यात्रा होगी शुरू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मां दंतेश्वरी के दर्शन के बाद दिखाएंगे हरी झंडी। कार्यक्रम की तैयारी में जुटे बीजेपी नेता। सीबीएसई प्राइवेट बोर्ड परीक्षा के लिए पंजीयन कल से होगा शुरू। 10वीं 12वीं के छात्र 12 सितंबर से करा सकेंगे अपना पंजीयन। 11 अक्टूबर 2023 तक रखी गई है पंजीयन की अंतिम तिथि। इसके बाद 2000 लगेगा लेट फीस। राजधानी में ड्रग्स के बाद अब सड़कों पर खुलेआम हो रही है जिस्म फरोशी। तेलीबांधा थाने से महज 80 मीटर की दूरी और रेलवे स्टेशन पर 1000 रुपये रेट पर चल रहे गंदे धंधे की तस्वीरें और वीडियो आए हैं सामने। बस्तर जगदलपुर सिटी कोतवाली क्षेत्र में नौकरी लगाने के नाम पर स्वास्थ्य विभाग की पूर्व महिला संविदा कर्मचारी ने एक अन्य कर्मचारी के साथ मिलकर लैब टेक्नीशियन वार्ड बॉय पद के लिए 16 युवकों से की 27 लाख की ठगी। दोनों आरोपियों को कर लिया गया है गिरफ्तार। कोरबा मानिकपुर चौकी क्षेत्र के कुआं भट्टा इलाके में तेज रफ्तार कार ने राहगीर को मारी जोरदार टक्कर। अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में हुई युवक की मौत। पुलिस ने आरोपी कार चालक को कर लिया है गिरफ्तार। बलौदाबाजार भाटापारा ग्रामीण थाना क्षेत्र के ग्राम खैरी के पास तेज रफ्तार मोटरसाइकिल और स्कूटी के बीच हुई जबरदस्त भिड़ंत। 3 युवक गंभीर रूप से हुए घायल। तीनों घायलों को एसएसपी दीपक झा ने पहुंचवाया अस्पताल। छत्तीसगढ़ में आज से मानसून पर लगा ब्रेक। रायपुर में छाए रहेंगे बादल। प्रदेश के कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी की है संभावना। बाकी जगह चढ़ेगा पारा। प्रदेश में मानसून में ब्रेक लगने के साथ तापमान बढ़ने की है संभावना। रायगढ़ के जिंदल स्टील एंड पावर कंपनी के इंजीनियर ऑनलाइन ठगी के हुए शिकार। यूट्यूब में लाइक एंड अर्न वीडियो देखकर चक्कर में पड़ गंवा दिया 15 लाख। ठगों ने ऑनलाइन कमाई का दिया था झांसा। शिकायत पर साइबर रेंज थाना ने केस दर्ज कर जांच कर दी है शुरू। भाजपा की परिवर्तन यात्रा पर कांग्रेसियों ने बोला हमला। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि झीरम की भूमि को नमन कर बीजेपी निकाले परिवर्तन यात्रा। तो वहीं बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बताया ढोंग। बिलासपुर में चुनाव आयोग की सख्ती के बाद अलर्ट हुई पुलिस। पिछले 2 दिन में पुलिस ने उत्तर प्रदेश और रायपुर के 2 कारोबारियों को 65 लाख रुपए कीमत की 93 किलो चांदी के साथ पकड़ा है। हालांकि पुलिस ने आपराधिक केस दर्ज करने के बजाय लावारिस गहने बताकर धारा 102 के तहत जब्ती की है। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के निजी स्कूल संचालकों के 250 करोड़ रुपए रोक दिया है, जिससे नाराज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन आंदोलन की तैयारी में है। 14 सितंबर को प्रदेश भर के निजी स्कूल बंद रहेंगे। रायपुर में 21 सितंबर को जंगी प्रदर्शन की तैयारी है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रनिंग कम्युनिटी लेट्स रन के तत्वाधान में हर साल की तर्ज पर इस बार भी द ग्रेट छत्तीसगढ़ रन का किया जाएगा आयोजन। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने की इसकी घोषणा। 17 दिसंबर 2023 को होगा ये लेट्स रन का 8वां संस्करण, जिसमें कई राज्यों से शामिल होंगे धावक। भिलाई टाउनशिप की सड़कों पर कार और बाइक रेस करने वाले मंचलों पर दुर्ग पुलिस नहीं लगा पा रही है लगाम। रविवार रात 120 की स्पीड में ग्रिल तोड़ते 7 फीट हवा में उछलकर चौक में घुसी कार। नशे में धुत चालक सहित 3 घायल। कार को जब्त कर जांच कर रही है भिलाई नगर पुलिस। राजनांदगांव में नाबालिग बालक का अपहरण कर जान से मारने की धमकी देने और फिरौती में परिजन से 50,000 रुपये वसूलने वाले आरोपी रोहन गणवीर एवं विवेक मसीह को पुलिस ने 12 घंटे के भीतर किया गिरफ्तार। आरोपियों से फिरौती की राशि भी कर ली गई है बरामद। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।